बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, हलवाई स्टाइल रसमलाई। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो बिलीव मी, इसके बाद आप भी रसमलाई बनाने में मास्टर यानी कि एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हलवाई स्टाइल रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका पनीर तैयार करेंगे और इसके लिए हम एक पैन में शामिल करेंगे 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो आपने हमेशा इसके लिए फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। जो डिब्बे का दूध होता है, चाय बनाने वाला दूध होता है, वो आप कभी भी मत इस्तेमाल कीजिएगा। और अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि खुश्क दूध। तो ये खुश्क दूध शामिल करने से क्या होगा कि जो पनीर है वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने खुश्क दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने उबाल आने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और यहाँ पे हम चम्मच की मदद से दूध को मुसलसल जो है वो मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमने इसमें खुश्क दूध शामिल किया है वो नीचे पेंदे में ना लगे। तो जब तक हम यहाँ पे दूध को उबाल आने देते हैं, आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। तो जब तक यहाँ पे दूध में उबाल आता है तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। आप इसकी जगह पे लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी लेमन जूस या सिरके को आपने डायरेक्ट दूध में शामिल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो अगर आप लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं दूध को फाड़ने के लिए तो आप जितना लेमन जूस होगा उतना ही इसमें पानी शामिल करेंगे और जितना आप सिरका लेंगे उससे डबल आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच सिरका ले रहा हूँ, तो मैं इसमें शामिल करूँगा 4 खाने के चम्मच पानी। क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट लेमन जूस या सिरका शामिल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपको पनीर मिलेगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो च्युई सा रबड़ की तरह का हो जाएगा। तो इसलिए पानी इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। अगर आप इसकी साइड चेक करें तो आप देखेंगे कि बबल्स जो है वो साइड्स पे आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहिएगा क्योंकि हमें दूध के ऊपर बलाई नहीं लेकर आनी, इसीलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पे दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त सी टिप देता हूँ कि कभी भी फुल उबलते हुए दूध में आपने लेमन जूस या सिरका शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पे तकरीबन इसको हम 5 मिनट के लिए चम्मच चलाते जाएंगे और दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं 5 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने दूध को 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। इसको किस तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखें, जब आप बर्तन के साथ हाथ लगाएंगे, बर्तन को टच करेंगे तो आपका हाथ जो है वो आसानी से वो हीट को बर्दाश्त कर लेगा। तो इतना ही दूध को आपने ठंडा करना है। तो अभी हम इसमें सिरके और पानी का मिक्सचर जो है वो थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपने इसमें एकदम से सिरका शामिल करके इसको तेज़ी तेज़ी से नहीं हिलाना शुरू कर देना। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका या लेमन जूस शामिल करते जाना है और चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा सिरके और पानी का मिक्सचर शामिल करते जाएंगे और ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पनीर जो है वो बनना शुरू हो चुका है। अभी इसी प्रोसेस को हम दोबारा से करते जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दूध में जो पानी है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है और जो पनीर है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा पनीर जो है वो कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
तो अभी यहाँ पे हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे एक मलमल के कपड़े में। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर को बाउल के ऊपर रखा है और इसमें मैंने बिछा दिया है मलमल का कपड़ा या चीज़ क्लॉथ। तो अभी हम ये जो पनीर है ये सारा इसमें पोर कर देंगे, डाल देंगे। तो आप देखें कि खुश्क दूध डालने की वजह से जो हमारे पास पनीर की क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा आई है। तो यहाँ पे इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा टैप वाटर इसके ऊपर पनीर के, ताकि इसमें जो भी खटास है सिरके की या लेमन जूस की वो निकल जाए और हमारा जो पनीर है वो थोड़ा सा मज़ीद ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मैक्सिमम 1 घंटे के लिए हमने टैप के साथ बांध देना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसको बांध देते हैं टैप के साथ यानी कि टूटी के साथ, और फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो अभी जो हम रसमलाई बनाएंगे उसको पकाने के लिए हम जो है वो शीरा तैयार करेंगे। और शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हम एक पैन लेंगे। पैन जो है वो खुला होना चाहिए। उसमें हम लोग शामिल करेंगे 3 कप चीनी। तो इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि चीनी कम और इसमें हमने पानी जो है वो ज़्यादा शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने 3 कप चीनी ली है, तो हम इसमें 9 कप पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अभी चीनी और पानी में हम चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो चम्मच इसमें ज़रूर चलाते रहिएगा, वरना चीनी जो है वो नीचे पेंदे में लग सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है और अभी हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको अच्छी तरह से पकने देना है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो रसमलाई की बॉल्स होती हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे पनीर को हैंग किए हुए 1 घंटा हो चुका था। अभी हम इसको निकालेंगे किसी भी बड़े बर्तन में, बड़ी प्लेट में, या काउंटर पे ही आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। तो अभी इस पनीर को हम अच्छी तरह से इस हथेली की मदद से यहाँ पे रब करेंगे, मसलेंगे, ताकि पनीर के अंदर जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और हमें एक स्मूथ सा जो पनीर है वो मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और इसका दाना भी ख़त्म हो चुका है। आपने इसको इतना ही रब करना है, मसलना है। ये ना हो कि आप इसको मसलते जाएं और इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इस पनीर को 3 से 4 मिनट के लिए हथेली की मदद से अच्छी तरह से मसल लिया है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसकी बाइंडिंग अच्छे से करेगा और इसको क्रैक फ्री कर देगा, क्योंकि जब आप बॉल्स बनाएंगे तो वो बॉल्स जो हैं वो क्रैक फ्री होनी चाहिए। अगर उनमें क्रैक आ गया तो जब आप उनको शीरे में डालेंगे तो वो वहाँ पे बिखर जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको अभी एक बॉल जो है वो बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक बॉल बनाई है, ये बिल्कुल जो है ये क्रैक फ्री है। तो इसी तरह हम इसकी जो एक ही साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। तो एक तरह की बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल स्पून लूँगा और टेबल स्पून की मदद से हम इस सारी बॉल्स जो हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेवल करके टेबल स्पून की मदद से ये मिक्सचर जो है रसमलाई का बॉल्स बनाने का वो लेते जाना है और हमने बिल्कुल सारी जो है वो बॉल्स बना लेनी है। तो ये देखें इस तरह करके हमने सारी बॉल्स जो हैं वो बना लेनी है और बॉल्स आपकी बिल्कुल क्रैक फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे शीरा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब उसमें अच्छा सा उबाल भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बॉल्स बनाई थी ये हम सारी एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी एकदम से सारी बॉल्स आपने इसमें शामिल नहीं करनी। उससे क्या होगा कि जो शीरे का टेम्परेचर है वो एकदम से ही डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपने हमेशा इसमें एक एक करके बॉल शामिल करनी है। तो यहाँ पे बॉल्स शामिल करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे हम इसको 20 मिनट के लिए पका लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे रसमलाई की बॉल्स को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए साइज़ में 2 से 3 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनको किस तरह से चेक किया जाएगा कि हमारी बॉल्स जो हैं रसमलाई की वो अच्छे से पक चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में लेंगे नॉर्मल टैप वाटर और एक बॉल को उठा के हम इस पानी में डालेंगे। तो अगर ये बॉल जो है ये नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी जो रसमलाई की बॉल्स हैं
वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर ये ऊपर आ जाती है, पानी की सतह पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रसमलाई की बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। तो बॉल्स को आपने इसी शीरे में ही रहने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने शीरे में ही ये जो रसमलाई की बॉल्स को हमने पकाया था उनको ठंडा कर लिया है, और अभी हम इस तरह करके हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और जो भी इनका एक्स्ट्रा शीरा है वो हम निकाल लेंगे और इसको किसी भी सर्विंग डिश में हम लोग जो है वो अरेंज करते जाएंगे। तो ये देखें हमारी रसमलाई की बॉल्स जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त बनी हैं कि अगर हम उनको प्रेस भी करते हैं तो वो दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाती हैं। तो अभी हम रसमलाई के लिए रबड़ी तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से रबड़ी को जल्दी से गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे 1.5 लीटर दूध। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 1.5 लीटर दूध हमने पैन में शामिल किया और ये आधा लीटर के जितना दूध जो है वो मैंने अलहदा निकाल लिया था। तो टोटल दूध है वो 2 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 3 ब्रेड के स्लाइसिस हैं। इन ब्रेड स्लाइसिस के किनारे मैंने काट लिए थे। अभी ये हम दूध में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पैन वाले दूध में शामिल कर देंगे दूध और ब्रेड का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पका लेना है। तो यहाँ पे हमने दूध को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है कि ये जो हमारी रबड़ी है ये गाढ़ी सी हो जाए। तो यहाँ पे मिलते हैं फिर आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे जो रबड़ी है रसमलाई के लिए वो बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो अभी आपको ये थोड़ी सी लिक्विड लग रही होगी, थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको रसमलाई में डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो जब दूध गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी भी शामिल कर दी थी। आप भी अपने जायके के मुताबिक चीनी शामिल कर दीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने रसमलाई बनाई थी इसमें जो रबड़ी है वो डाल देंगे। तो अभी इस रसमलाई को हम गार्निश करेंगे स्लाइस में कटे हुए पिस्ते के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी हलवाई स्टाइल रसमलाई बन के बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।